आज भोलेनाथ को पता लग गया मेरे भगवान ने जन्म ले लिया है महाराज। मुझे दर्शन करने के लिए जाना है। सभी दर्शन कर रहे हैं, मैं कैसे रह जाऊंगा? मैं भी जाऊंगा दर्शन करने के लिए। अब जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। बागंबर पहना, मुंडों की माला ली, गले में काला नाग है। अब ये ओगड़ बाबा को कौन अंदर जाने दे? सबने कहते कहां थे बाबा? बाबा आप दूर से आशीर्वाद दे दो। अरे मैया मुझे दर्शन तो करा। ना ना ना, दूर से ही। अब भोले बाबा मनी मन कह रहे हैं, हे गोविंद तुम पड़े रहो पालना में, हम तो जा रहे हैं। अब भगवान राम ने एक लीला रची। भोलेनाथ ने एक लीला रची तो कैसी लीला रची? एक तो मदारी बन करके आ गया, कागभूषण जी को लेकर के कागभूषण जी को चेला बना लिया और खुद बन गए मदारी। और एक बंदर पकड़ लिया साथ में। अब करेंगे मदारी का खेल। तो ये मदारी का खेलते ही वो मदारी बैठा हुआ है, ये बैठा है, और हम सब कौन है? उसकी पुतलियां नाच रही। कैसे नाच रही? एक बार हाथ उठा के बोलिए गोविंद भगवान की। तो भगवान ने कहा कि हाथ उठाओ। हमने सबने हाथ उठा दिया। ये हमारा काम नहीं है, हम नहीं कहते हैं, ये कहलवाते हैं तो हम बोल देते हैं, तो आप हाथ उठा देते। बोलो शंकर भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की। जाने की कौशलपुर को जाने की करने लगे हैं तैयारी। भोले जी बने हैं मदारी, भोले जी बने हैं मदारी। जाने की बने मदारी, भोले जी बने मदारी। जाने की कौशलपुर को करने लगे हैं तैयारी। भोले जी बने हैं मदारी, भोले जी बने हैं मदारी। झोली डाली साथ में है बंदर, कांधे पे झोली डाली साथ में है बंदर। कांधे पे झोली डाली साथ में है बंदर। कांधे पे झोली डाली साथ में है बंदर। बंदर नचाने वाले बने हैं कलंदर, बंदर नचाने वाले बने हैं कलंदर। होने दो तमाशा बोले बस्ती के वासी, मिले धन बहुत सा दूर होए उदासी। मिले धन बहुत सा धन होए उदासी। भोले जी आगे आगे, भोले जी आगे आगे, बच्चे बजाते ढोले तारी। भोले जी बने हैं मदारी, भोले जी बने मदारी। जाने की कौशलपुर को करने लगे तैयारी। भोले जी बने मदारी, भोले जी बने मदारी।
जाके दशरथ के द्वारे मजमा लगाया, जाके मजमा लगाया, जाके दशरथ के द्वारे मजमा लगाया, जाके दशरथ के द्वारे मजमा लगाया। ऐसा भोले ने अपना डमरू बजाया, ऐसा भोले ने अपना डमरू बजाया। भद्र शत्रुघ्न मन हर्षाए, भरत शत्रुघ्न मन हर्षाए। देखने तमाशा राम लक्ष्मण भी आए, देखने तमाशा राम लक्ष्मण भी आए। भोले ने कर लिए दर्शन, भोले ने कर लिए दर्शन, राम खड़े थे पिछाड़ी, भोले जी बने मदारी, भोले जी बने मदारी। तमाशा राम दशरथ से बोले, देख के तमाशा राम दशरथ से बोले। देख के तमाशा राम दशरथ से बोले, देख के तमाशा राम दशरथ से बोले। बंदर दिलवा दो हमको मनवाए डोले, बंदर दिलवा दो हमको मनवाए डोले। दशरथ ये बोले नहीं ऐसे दगा दूं, दशरथ ये बोले नहीं कैसे दिला दूं। कल ही मैं पंपापुर से बंदर मंगा दूं, कल ही मैं पंपापुर से बंदर मंगा। ऐसा नहीं। भोले ने किया इशारा, भोले ने किया इशारा, बंदर मिलेंगे आगारी। कब मिलेंगे? तुम्हारा विवाह हो जाएगा, सीता जी का हरण होगा। जब सीता जी का पता लगाने जाओगे, भोले ने किया इशारा, बंदर मिलेंगे आगारी, भोले जी बने हैं मदारी, भोले जी बने हैं मदारी। जानेगी कौशलपुर को, कौशलपुर को जानेगी, करने लगे तैयारी, भोले जी बने मदारी, भोले जी बने मदारी, भोले जी मदारी, भोले जी बने मदारी। बोले शंकर भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। अब यह कथा यहाँ से बहुत ही सूक्ष्म रूप में सुखदेव जी ने सुनाई। कथा तो बहुत बड़ी है, एक चौपाई को लेकर के हम बैठे तो पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन उस चौपाई का अर्थ नहीं मिल पाएगा। इसलिए एक भजन के माध्यम से हमारे राधेश्याम भैया लेकर के आ रहे हैं एक भजन, और उस भजन में पूरी रामायण है। चौदस बरसे राम रस, छायो हरस अपार, राजा रानी की करें सब मिल जय जयकार। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम सभी वक्त गाएंगे राम कहानी सुनो रे राम
कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनते आवे कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। बोल श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे कौशल्य की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे कौशल्य की आंख के तारे। वो सूर्य वंश के सूरज और रघुकुल के उजियारे। वो सूर्यवंश के सूरज वो रघुकुल के उजियारे। ओ राजीव नयन भोले राजीव नयन मधुबरी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। बोल श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता वर के। शिव धनुष भंग प्रभु करके सीता ले आए वर के। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता वर के। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता वर के। घर त्याग गए वनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। घर त्याग हुए वनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। हे लखन सियाले संग लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। बोल श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। खल भेष भिक्ष का धर के भिक्षा का आग्रह करके। खल भेष भिक्ष का धर के भिक्षा का आग्रह करके। खल भेष भिक्ष का धर के भिक्षा का आग्रह करके। वो जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के। हे बड़ा दुख पावे राजा
रानी राम कहानी सुनो जी राम कहानी राम कहानी बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम जय श्री राम जय राम। श्री राम ने मोहे पठायो मैं रामदूत बन आयो श्री राम ने मोहि पठायो मैं रामदूत बन आयो श्री राम ने मोहे पठायो मैं रामदूत बन आयो श्री राम ने मोहि पठायो मैं रामदूत बन आयो सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेश लायो सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेश लायो और संग लायो मैं और संग लायो मैं मुद्र का निशानी राम कहानी सुनो जी राम कहानी राम कहानी सुनो जी राम कहानी ओ कहत सुनत आवे कहत सुनत आवे अखियों में पानी राम कहानी सुनो जी राम कहानी सुनो जी राम कहानी बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। राज ऋषि परीक्षित राम कथा मैंने बड़े ही सूक्ष्म रूप में सुनाई है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब मैं तुम्हें चंद्रवंश का वर्णन करूंगा। इसी चंद्रवंश में भगवान नारायण श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे। ध्यान से सुनो। नारायण के पुत्र ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र हैं मुनि अत्रि और अत्रि के पुत्र हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा के पुत्र हुए बुध। तो बुद्ध के पुत्र हुए पुरुरवा। सुखदेव जी कहते हैं इन सब राजाओं का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि इतने बड़े बड़े पराक्रमी राजा नहीं रहे, तुम्हारी समझ में आ जाए और भय ना रहे कि मैं भी मरूंगा। जब इतने बड़े बड़े राजा नहीं रहे, वो मर गए, तो जो पृथ्वी पर आया है उसे सबको ही मरना पड़ेगा। मरना तो सबको है, लेकिन जाते वक्त मन में भय नहीं होना चाहिए। और यदि जाते हुए मन में भय रहा, ऐसा होता है जब हम जाते हैं कहीं जहां जान पहचान अच्छी होती है,
तो फ्लाइट किसी पहुंच जाते हैं। जब जान पहचान नहीं होती, अनजान जगह पर जाना होता है, थोड़ा भय रहता है। इसलिए संतों ने कहा कि जान पहचान बढ़ाओ। और जब जान पहचान बढ़ जाएगी, वहां जाने के लिए महाराज तैयारी करो। और कहते कि जितनी दूर की तैयारी, जितनी दूर जाना है उतनी ज्यादा तैयारी। अगर हमें यहाँ जाना है, दिल्ली तक हमें जाना है, तो महाराज एक पैंट शर्ट में दिल्ली तक जाकर के लौट करके आ जाए। और यदि हमें जाना पड़ गया और दिल्ली से आगे उत्तराखंड में, तो थोड़ी सी हमें तैयारी करनी पड़ेगी, थोड़े से गर्म कपड़े भी रखने पड़ेंगे। और थोड़े से हमें आगे जाना पड़ गया बद्रीनाथ केदारनाथ, तो पूरा मेनू निकल के आता है कि ये सामान लेकर के जाना है, आपको आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसी तरीके से हमें भी भगवान के पास में जाना है। और यहाँ से वहां तक की जो यात्रा है कितनी लंबी है हमारी। यदि हम उस यात्रा की तैयारी अभी से कर लेंगे तो रास्ते में हमें कोई असुविधा नहीं होगी। और यदि हम तैयारी नहीं करेंगे तो भय लगा रहेगा। इसलिए भगवान का नाम लें, भगवान का भजन करें। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, किसी के लिए विमान आ रहा है? और कोई ऐसे भी जा रहा है, लेकिन कोई बंधा जंजीर। महाराज 90, 95, 100 वर्ष के हो गए। बाबा कभी कभी गांव में बड़े बड़े बाबा होते हैं, बाबा तुम कब मरोगे? मरेंगे, जब मरेंगे तो क्या मतलब है ना, हमें तो जो सोचने की दावत मिल जाएगी। इस तरीके से प्रयास कर देते हैं। और कभी कभी इस प्रयास में क्या होता है, वो चिढ़ जाते हैं बाबा, बहुत बुरी तरीके से चिढ़ जाते हैं। और लड़ाई भी हो जाती है बहुत ज्यादा, कोई मरना नहीं चाहता। लेकिन जाना तो सबको है, ये बात तो सत्य है नहीं है? जब बात सत्य है तो मानते क्यों नहीं हो? बोले सच्चिदानंद भगवान। जानते तो हैं लेकिन मानते, सारी कथा यही है, चाहे राम कथा, चाहे कृष्ण कथा, चाहे देवी भागवत, कोई भी पुराण, कोई भी ग्रंथ उठा लो, क्या है, मरना सभी को है, करना कुछ नहीं है। अपनी अपनी तैयारी में लग जाओ। बोले गोविंद भगवान की। और यदि अभी तैयारी नहीं हुए तो आगे तैयार होने का मौका नहीं मिलेगा। सुखदेव जी राजा, मेरे ऊपर तो गुरु जी कृपा है, गुरु जी की और जो सभी भक्त हैं सभी कृपा है। मेरे ऊपर तो बहुत कृपा रही, बहुत कृपा रही है मेरे ऊपर तुम्हारा। मैंने बहुत तैयारी कर रखी है जाने के लिए। कुछ है, कुछ और करनी है, थोड़ी सी और रह गई है। हाँ, मैंने खुद तैयारी कर रखी है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आज यदि किसी ने एक बार भागवत सुन ली तो दोबारा भागवत सुनने, मतलब ऐसी भागवत सुनो, ऐसी भागवत सुनो, जीवन में एक बार सुनो और फिर ऐसी भागवत सुनो कभी सुनने का मौका ही ना मिले, सीधे भगवान के धाम को मोक्ष हो जाए। बोले गोविंद भगवान की। आने जाने से छूट जाओ, भागवत सुनो और सुनाओ। तो देखिए राज ऋषि परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने भागवत सुनाई और सुखदेव जी महाराज जीवन में कभी नहीं बोले, और बोले तो जीवन में एक बार बोले। भागवत में लिखा है सुखदेव जी महाराज जीवन में सिर्फ एक बार बोले, जीवन में कभी नहीं बोले। और राज ऋषि परीक्षित ने अपने जीवन में एक ही बार भागवत को सुना और एक बार को सुनने के बाद में कभी मौका ही नहीं मिला कि भगवान मतलब भागवत को सुनना है, सीधे भगवान के धाम को चले गए। बोले गोविंद भगवान की। ये तो हम इंसान हैं,
गोकर्ण जी ने कथा सुनाई थी धुंधकारी को। जब धुंधकारी को कथा सुनाई गई, गोकर्ण जी ने एक बार बोले कथा के विषय में, भागवत के विषय में, और धुंधकारी ने केवल प्रेत रूप में एक बार कथा सुनी। और जब एक बार उन्होंने कथा सुनी तो उनको भी एक बार में ही सुन लिया, दोबारा सुनने का अवसर नहीं मिला। बोले गोविंद भगवान की। ये पल्लो झार कथा तो मैंने भी 1000 दफा सुन ली है महाराज। बोले गोविंद भगवान, मैं तो 1000 ही बार सुन चुका हूँ पल्ला झार कथा। झाड़ दिया मैंने तो, ऐसे ऐसे सुनने से कोई फायदा नहीं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। इसी वंश में एक गादी नाम के राजा हुए। गादी के यहाँ पर एक बेटी थी जिसका नाम था सत्यवती। यहाँ पर एक ऋषि नाम से के ऋषि आए और गांधी से बोली कि अपनी बेटी का विवाह हमसे कर दो। गांधी बोले लो कर लो बात। ये फक्कड़ बाबा, अरे ऋषि मुनि और मैं राजा हूँ और मेरी बेटी, इसको कैसे दे दूं? देखो हमारे यहाँ पर एक नियम है। वो नियम क्या है कि हमारे यहाँ एक शर्त होती है ऐसी कि कोई हमें 1000 घोड़े ला के दे तो हम अपनी बेटी से विवाह कर देंगे। और घोड़े कैसे होने चाहिए महाराज? जिसका एक कान काला हो और सारा घोड़ा सफेद हो। और गांधी ने मन में सोचा, ना तो ये संत ऐसा कर सकता है, ना मैं अपनी बेटी का विवाह संस्कार करूंगा। अब ये गए अपने तपोबल की शक्ति के द्वारा इन्होंने 1000 श्वेत कर्ण के जो घोड़े थे लाकर के दे दिए। श्वेत कर्ण के, श्याम कर्ण के घोड़े लाकर के दे दिए, जिनका एक कान काला और सारे घोड़े सफेद। गांधी बोले अरे ऐसा भी कहीं होता है। संत गए और 1000 घोड़े लेकर के आ गए। ना चाहते हुए भी इनको अपनी बेटी का विवाह संस्कार करना पड़ गया। देखो यहाँ पर थोड़ी ध्यान देने वाली कथा है। इनकी जो पत्नी है सत्यवती, कहा कि सुनो, हमारे जो दामाद हैं बड़े ही तपस्वी हैं, वे यदि कुछ कृपा कर दें तो हमारे यहाँ पर कोई बेटा हो सकता है। गांधी बोले मैं कैसे बताऊं? तुम बेटी से कहो, बेटी अपनी पति से कहेगी तो ऐसे कुछ काम बन सकता है। गांधी बोले अपनी पत्नी से, और पत्नी ने बेटी से कहा कि हमारे दामाद से कह दो कि हमारे यहाँ पर कोई बालक नहीं है, कोई बालक हो जाए। हमारे यहाँ पर कोई हमारा भाई आ जाए। कि ठीक है। ऋषि मुनि ने कहा मैं 2 चरु बनाता हूँ, एक को तुम खा लेना और अब एक को अपनी माता जी को दे देना। अब इसने क्या काम किया, दोनों चरु लेकर के गई और कहा कि ये चरु मेरा वाला है, हे माँ ये चरु तुम्हारे वाला है। अब एक काम करते हैं, हम स्नान करके आते हैं, दोनों अपना अपना प्रसाद पा लेंगे। अब बेटी चली गई पहले, इधर माँ चली गई, थोड़ा जल्दी बल्दी आ गई। तो मन में विचार आया कि इन्होंने अपनी पत्नी के लिए जो अच्छा वाला चरु, नंबर 1 वाला चरु बना रखा होगा और हमारे लिए ऐसा बना दिया होगा। तो महाराज बेटी वाला चरु स्वयं ने पा लिया और बेटी ने माताजी वाला चरु पा लिया। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई। अब तो ऋषि मुनि को ये बात जब पता लगी
कि तुम्हारी माँ ने गड़बड़ कर दी। तुम्हारी माँ जो है ना, उनके यहाँ पर क्षत्रिय स्वभाव का बेटा होगा, और जो चरु तुमने पाया है, तुम्हारे यहाँ पर ब्राह्मण बालक पैदा होगा। मैंने तो ऐसा बनाया था, लेकिन सब उल्टा हो गया। ब्राह्मण के यहाँ पर भी जो बेटा होगा ना, वो भी क्षत्रिय हो जाएगा, और क्षत्रिय के यहाँ पर जो बेटा होगा वो भी आगे चल करके ब्राह्मण हो जाएगा। लेकिन मैं एक कार्य कर सकता हूं कि तुम्हारे यहाँ पर जो बेटा होगा उसका असर पोते पर कर दूंगा, यानी बेटा का असर पोते पर कर दूंगा। लेकिन खानदान में एक बालक क्षत्रिय स्वभाव का जरूर होगा। तुम्हारा ऋचिक नाम के जो ऋषि हैं, उनके यहाँ पर जमदग्नि पैदा हुए, और जमदग्नि के यहाँ पर कौन आए थे? बाबा परशुराम। बोलिए परशुराम भगवान की। ऋचिक मुनि जो है ना, परशुराम के बाबा हैं। इधर गांधी के यहाँ पर जो बालक हुआ, उसका नाम हुआ विश्वामित्र। राजा का बेटा होने के बाद भी साधु संत बन गया। ये प्रसाद का प्रभाव था। जब तो ब्राह्मण देवता कोई जब कथा वगैरह होती है तो प्रसाद देते हैं, ये आपका प्रसाद है, ऐसे बोलते हैं ना, कहते हैं ये आपका प्रसाद है। तो अपना अपना प्रसाद ही पाना चाहिए। कभी एक दूसरे का प्रसाद पा लेते हैं तो उसमें कभी कभी गड़बड़ हो जाएगा। इसी वंश में आगे चल करके बड़े ही तेजस्वी राजा हुए हैं। उनका नाम था नहुष। नहुष के 6 पुत्र हुए, यति, याति, संयाति, अयाति, व्यति और कृति। तो नहुष राजा जो है ना, उनके पुत्र हैं। दूसरे बेटा ययाति, इनका विवाह जो है शुक्राचार्य की बेटी से हुआ, जिसका नाम था देवयानी। देवयानी से और देवयानी से जो पुत्र हुआ उसे हम यदु कहते हैं। और इसी यदुवंश में भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। परीक्षित बोले, हे प्रभु, मेरी समझ में ये बात नहीं आई, जिज्ञासा के लिए पूछ रहा हूं, कृपा करके कि पूछो कि क्षत्रिय कुमार के साथ में ब्राह्मण की बेटी का विवाह कैसे हुआ? ये अनुमति तो हमारा शास्त्र नहीं देता है। एक कथा और बताई पूज्य सुखदेव जी महाराज ने। बोले कि राजन, शुक्राचार्य की जो बेटी है उसका नाम है देवयानी। एक राजा की बेटी है जिसका नाम है शर्मिष्ठा। ये जंगल में गए और जंगल में जाकर के सरोवर में स्नान करने के लिए पहुंच गए। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती वहां से जा रही थी। अब तो राजा की बेटी ने गुरु की बेटी देवयानी के वस्त्र जल्दी से पहन लिए और भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करने पहुंच गई। प्रभु, हमें क्षमा कर देना। अब गुरु की बेटी तो गुरु की बेटी महाराज। अरे हम ब्राह्मण हैं, तू क्षत्रिय है, तूने मेरे वस्त्र कैसे धारण कर लिए? क्यों रही है, हम दोनों सहेली हैं, एक दूसरे के वस्त्र पहन लिए तो क्या हुआ? ऐसे तो पहन ही लेते हैं। अरे तुझे पता नहीं है, तुम क्षत्रिय हो, हम ब्राह्मण हैं, हमारे यहाँ पूजा पाठ होती है। ऐसे करके डांट रहे।
अब महाराज वो भी राजा की बेटी तैस में आ गई, बड़ी आई गुरु की बेटी। हम थोड़ा सा अपने पास से तुम्हारे यहाँ कुछ भेज देते हैं, उससे तुम्हारा जीवन यापन होता है। अगर हम ना भेजें तो तुम भूखे रह जाओ। अब ऐसे करके दोनों में लड़ाई हो गई। लड़ाई हुई तो राजा की बेटी ने गुरु की बेटी को धक्का मार दिया एक कुएं में गिरा करके और अपने चली आई। अब तो महाराज घर पर आ गई। एक के पास में साधना का बल है और एक के पास में साधन का बल है। बहुत बहुत ज्यादा समझने वाली बात है। एक के पास में साधना का बल है, वो तपस्या कर सकती है, और एक के पास में साधन का बल है, वो तपस्या को करा सकती है। जैसे कि पंडित जी हैं, वो क्या नाम है, आप यहाँ कथा करेंगे और आप उनके यहाँ कथा कराएंगे, मतलब आप उनसे कथा कराएंगे, दक्षिणा आप देंगे, इस तरीके से। बोली कि तूने मुझे कुएं में गिरा दिया, अब निकाल तो सही। नहीं निकाला। बड़े ही धर्मात्मा नहुस के बेटा ययाति वहां से जा रहे थे। इन्होंने देखा कि पास में कोई कुआं है, चल करके जल पी ले महाराज। कुएं में देखा तो वहां पर एक नारी पड़ी हुई है। भगवान की कृपा थी कि पानी उसमें ज्यादा नहीं था, इसलिए डूबी नहीं। राजा ने कहा, आप कौन है देवी, इस कुएं में क्यों गिरी हुई हैं? आइए मैं आपको निकालता हूँ। तो राजा ने हाथ को पकड़ करके ऐसे कुएं में हाथ डाला और ऊपर बाहर निकाल दिया। जब बाहर आ गई देवयानी तो बोली कि तुमने